अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था 9th क्लास का। आज हम इसका चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेफिनेटली है, और वैसे भी हमारा बेसिक सारा मैथ ही इसी पे बेस कर रहा है। तो ये जो चैप्टर है ये है हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है? देखें इंट्रोडक्शन में इसके रियल नंबर या नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिसकी बेस पे हमारा पूरा मैथ जो है फॉल कर रहा है। हमारा जितना भी मैथ है नंबर्स के ऊपर बेस कर रहा है। अब वो डिफरेंट तरह के हमारे पास नंबर्स हैं जिनको हम कुछ को नेचुरल नंबर कहते हैं, कुछ को हम होल नंबर कह देते हैं। कोई प्राइम नंबर है, कंपोजिट, ऑड, इवन, प्राइम, ये सारे नंबर्स हैं। ये हमारे पास नंबर हैं, डिफरेंट कैटेगरी में हमने इनको रख दिया ताकि इनको हम आगे यूज़ कर सकें। जिस तरह का हमारे पास डाटा हो उसके अकॉर्डिंग हम नंबर्स को यूज़ कर सकें। तो इन्हीं नंबर्स को आज हमने डिस्कस करना है। हमारे पास रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर को अभी हम डिस्कस करते हैं, कम्प्लेक्स को इंशाल्लाह हम बाद में जैसे इसका टॉपिक आएगा उसके साथ हम इसे डिस्कस करेंगे। तो रियल नंबर में सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल नंबर। जी, नेचुरल नंबर है सबसे पहले हमारे पास। नेचुरल नंबर जो है इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एन। और ये सेट कौन सा होगा और इसको डिफाइन हम किस तरह करेंगे, ये हमारे पास देखें, द नंबर्स वन टू थ्री फोर अप टू सो ऑन is called or called natural number। तो यहाँ से हमें ये आइडिया हो रहा है कि नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। और ये डिस्क्रीट डाटा होता है हमारे पास। डिस्क्रीट से मुराद होल नंबर, कंप्लीट फिगर में होता है, कोई इसमें डेसिमल या फ्रैक्शंस नहीं होते। और ये कॉन्टीन्यूसली चलता है। और इसमें एक और पॉइंट भी माइंड में रखें कि नेगेटिव जो है हमारे पास नंबर्स नहीं होते, हमेशा ये पॉजिटिव नंबर ही होते हैं। तो इस तरह के नंबर जो है हमारे पास नेचुरल होंगे। इसका अगर हम सेट देखें तो सेट बनेगा, तो ये बनेगा कैपिटल एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास सेट बनेगा। उम्मीद है नेचुरल नंबर समझ आ गया, इसमें कोई मसला नहीं है। अभी हम नेक्स्ट नेचुरल के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग है वो है होल नंबर्स की। होल नंबर कौन से हैं? जी, होल नंबर्स। होल नंबर जो है इनको हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। और ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल हमेशा 1 से होगा और होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये बनेंगे हमारे पास द नंबर्स ज़ीरो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन आर कॉल्ड होल नंबर्स। जी, ये है हमारे पास होल नंबर्स। इनको हम डिनोट कैपिटल डब्ल्यू से करेंगे। और अगर इनका सेट देखें तो सेट डब्ल्यू इज इक्वल टू, अच्छा एक और पॉइंट माइंड में रखें, जब भी सेट लिखना हमेशा करली ब्रैकेट में लिखना, ना आपने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करनी ना आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी, हमेशा करली या मिड ब्रैकेट यूज़ करनी। 0 1
2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो ये इसका सेट बनेगा। तो उम्मीद है नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर भी आपको समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंट सेट्स हैं हमारे पास, उनके जस्ट हम सेट को लिखेंगे क्योंकि इधर जो है हाँ उन्होंने इंटीजर को डिस्कस किया हुआ, अभी हम इंटीजर देखते हैं, उसके बाद बाकी के सेट हम सिर्फ लिखेंगे इंटीजर्स के। ये देखें जी, इंटीजर्स हैं। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर को हमेशा कैपिटल जी से डिनोट करते हैं ऐसे। और इसमें सेट कौन से यानी नंबर्स कौन से होंगे? इसमें ज़ीरो से स्टार्ट होंगे नंबर और प्लस माइनस के साथ लिखे जाएंगे। इसका मतलब ये है इसमें प्लस भी आ सकता है, इसमें माइनस भी आ सकता है। यानी अगर हम नेगेटिव की तरफ जाएं -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन, ये भी आ सकता है। और अगर पॉजिटिव में देखें 1 2 3 4, ये भी इसमें आ सकता है। तो ये नंबर्स कैसे होंगे? द नंबर्स ज़ीरो +(-1) +(-2) +(-3) +(-4) अप टू सो ऑन, इस तरह के नंबर जो हैं ये कहलाएंगे हमारे पास आर कॉल्ड इंटीजर्स। इनको हम इंटीजर्स कहेंगे। और इसका सेट कैसे बनेगा? ये कैपिटल जी इज इक्वल टू 0 +(-1) +(-2) +(-3) +(-4) अप टू सो ऑन। और ये एट द एंड जहाँ तक मर्जी है। ओपन एंड छोड़ने का मतलब ये कि आगे कंटिन्यू है, ये इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये लिमिटलेस चलते रहेंगे। तो ये थे हमारे पास इंटीजर्स। तो एक पॉइंट इसमें और देख लें, इंटीजर्स में बाज़ औक़ात लिखा होता है जी प्लस या जी माइनस। जी प्लस का मतलब ये है कि पॉजिटिव नंबर आपने लेने सिर्फ, यानी वो कौन से होंगे? 0 1 2 3 4। तो इसका सेट जो है ये बनेगा 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, चलता रहेगा। और अगर हम कंपैरिजन करें होल नंबर और जी प्लस का देखें तो ये हमारे पास इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जी प्लस जो है ये इक्वल होगा हमारे पास, इक्वल होगा होल नंबर के। ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है। ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है इस तरह का, तो ये आप देख लेंगे। उसके बाद एक और पॉइंट भी देखें, अगर आप होल नंबर में से माइनस कर दें 0 को तो ये आपके पास नेचुरल नंबर n के इक्वल हो जाएगा। ये पॉइंट भी आपने माइंड में रखना है, क्योंकि देखिए होल नंबर में से अगर 0 को रिमूव करें तो ये 1 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब 1 से स्टार्ट होंगे तो ये दोबारा हमारे पास वही नेचुरल नंबर ही बनेंगे। तो ये पॉइंट 2 जो है ये आपने माइंड में रखने। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास कुछ सेट्स हैं। सेट्स को हम सिंपल बाकी जितने भी बचते हैं उनके देख लेते हैं कि इनमें नंबर कौन से आ रहे हैं। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है सेट ऑफ रियल नंबर में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो है उनको डिस्कस करेंगे। जी नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के बाद नेक्स्ट सेट आता है वो हमारे पास इवन नंबर है। इवन नंबर इसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। और ये सेट हमारे पास कैसे बनेगा? सेट देख लें, 0 +(-2) +(-3) +(-4) (0 +(-2) +(-4) +(-6) +(-8) अप टू सो ऑन। तो इवन नंबर का सेट कौन सा होगा? इसको ई से डिनोट करेंगे। और ये 0 +(-2)
4 6 8 अप टू सो ऑन, इस तरह का जो सेट होगा ये हमारे पास इवन नंबर होगा। एक दो बातें इसमें भी और हमने डिस्कस करनी है। एक तो ज़ीरो के साथ प्लस माइनस नहीं लगाया। ज़ीरो एक न्यूट्रल नंबर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉइंट भी माइंड में रखना। ज़ीरो न्यूट्रल नंबर है, इसको हम पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, इसको नेगेटिव में भी ले सकते हैं, इसलिए हम इसके साथ प्लस माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। दूसरी बात यह है कि ज़ीरो हमेशा इवन नंबर में कंसीडर होता है, ऑड में कंसीडर नहीं होता। तो दूसरा पॉइंट आपने ये माइंड में रखना है कि ज़ीरो एक इवन नंबर है, इवन में कंसीडर होगा, और दूसरा प्लस माइनस का साइन साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एक न्यूट्रल नंबर है, इस वजह से ये ज़ीरो एज इट इज़ सेम आ गया। बाकी आप इसको समझ लेंगे, बाकी कोई मसला, इसमें पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे, नेगेटिव भी आ जाएंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास सेट जो है वो ऑड नंबर है। ऑड नंबर कौन से हैं? इसको हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, और ये सेट जो बनेगा हमारे पास ये होगा 1 प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 अप टू सो ऑन। ये सेट हमारे पास बनेगा ऑड नंबर, कैपिटल ओ से हम इसे लिखेंगे। ये ऑड नंबर का सेट हो गया। उसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर का सेट है, ये भी इम्पोर्टेंट सेट है एक, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, और ये होता है हमारे पास स्टार्ट 2 3 5 7 11 13 17 अप टू सो ऑन। प्राइम नंबर का मतलब ये है कि एक ऐसा सेट होगा जिसके सिर्फ दो फैक्टर बनेंगे, या ये खुद पे डिवाइड होगा या ये 1 पे डिवाइड होगा। अगर हम इसमें सपोज 11 को देख लें, 11 एक ऐसा नंबर है जो खुद पे डिवाइड होगा, या 11 पे हो सकता है या ये 1 पे हो सकता है, कोई और पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है। एक मैं आपको और बताता हूँ, इसमें 4 को देख लें, 4 पे भी हो जाएगा, 1 पे भी होगा, और एक फैक्टर इसका और बन सकता है 2, तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह जो जिसके सिर्फ दो फैक्टर बने वो हमारे पास प्राइम नंबर है, और जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर बन जाए वो हमारे कंपोजिट नंबर है, और इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। जी कंपोजिट नंबर, जी कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या बनेंगे, कंपोजिट नंबर्स, ये हम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, और ये हमेशा स्टार्ट होंगे 4 से। इसमें 4 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। अब ये देख लें, इसमें कोई एक नंबर उठा के देख लें, उसके फैक्टर हमेशा 2 से ज़्यादा होंगे। 10 को देख लें, 10 पे भी होगा, 1 पे भी होगा, उसके बाद ये 2 पे भी हो जाएगा, और ये 5 पे भी हो जाएगी। देखें 4 से 5 इसके फैक्टर बन रहे, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है सेट, वो सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर है। अभी हम इनको डिस्कस करेंगे आगे, फिर इसकी कुछ फर्दर भी एक्सप्लेनेशन उसने दी है। आज सिर्फ हमारा टॉपिक नंबर्स का है, हमने नंबर को डिस्कस करना है, कितने तरह के नंबर हैं और कौन कौन से हैं, उनकी डिटेल क्या है, अभी हम वो देख रहे हैं। नंबर्स में हमारे पास 2 रह गए हैं, रैशनल और इरेशनल, इनको देखते हैं, और एट द एंड रियल नंबर क्या होता है, और हम अपने लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल नंबर कौन से हैं। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर जो है इनको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं ऐसे। तो ये नंबर कैसे होंगे, ऐसे नंबर जिनको हम p ओवर q की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बटा की शक्ल में लिख सकते हैं, ओवर की शक्ल में लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर द नंबर्स रिटन
the numbers written in the form of p over q। p over q की शक्ल में हम जिनको लिख सकें, और इसमें q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशन लाजमी है। q का ज़ीरो ना होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ये q ज़ीरो होता है तो ये हमारे पास p ओवर ज़ीरो, इसका आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा, जो कि हमारे पास रैशनल नंबर या कोई भी नंबर नहीं रहेगा। तो इसमें ये कंडीशन लाजमी कि q का ज़ीरो होना, यानी q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इनको हम कहेंगे आर कॉल्ड रैशनल नंबर। क्यू से डिनोट करते हैं, और इसमें सिंपल इसको नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ये होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर्स कर दें, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं। इंटीजर्स एंड x इज़ इक्वल टू पी ओवर क्यू। एक्स को आप पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, जिसमें q जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये हमारे पास इसकी सेट नोटेशन फॉर्म बनेगी। आप इसको इस तरह डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे पास रैशनल नंबर का सेट हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ और आ सकता है, आता है मोस्टली, क्या हर रियल नंबर रैशनल नंबर होता है? जैसे हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 100 है, -10 है, इस तरह के नंबर, क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं? ये हमारे पास रैशनल नंबर है। रीज़न आपको पता है, मैथमेटिशियन जो है वो जानता है कि जिसके ओवर में कुछ ना हो उसके ओवर में हमेशा 1 होता है। तो इसके ओवर में अगर आप 1 लगा दें तो ये p ओवर q की शक्ल हमारे पास बन जाएगी। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। तो हमेशा माइंड में बिठा लें कि हर नंबर जो है वो रैशनल नंबर होता है, और ये लाजमी तौर भी होता है, क्योंकि जिसके ओवर में कुछ ना उसके ओवर में 1 होता है। तो ये भी रैशनल नंबर होती हैं। ये था हमारे पास रैशनल नंबर। उसके बाद हमने डिस्कस करना है हमारे पास कि आगे इरेशनल नंबर कौन से हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ज़रा इम्पॉर्टेंट तो ये भी है, ये दोनों डेफिनेशन बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर ऐसे नंबर हैं, इसको डिनोट या ये क्यू डैश से करते हैं, और ये ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p ओवर q की शक्ल में नहीं लिख सकते। जो p ओवर q की शक्ल में ना लिखे जाए वो हमारे पास इरेशनल है। अभी हमने डिस्कस किया कि हर हमारे पास नंबर जो वो रैशनल नंबर होता है, तो फिर ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको हम इस शक्ल में नहीं लिख सकते? तो वो नंबर जो हैं वो हमारे पास पाई है। पाई देखें 22/7 फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन आगे अगर हम डिवाइड करें, आगे इसकी कैटेगरीज करेंगे तो हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हमारा उस पर कोई यानी बहस नहीं है। आप सिर्फ ये देखें कि हमारे पास जो नंबर्स हैं इरेशनल वो पाई है, उसके बाद जो भी नंबर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है वो हमारे पास इरेशनल नंबर होंगे। और भी इसमें बहुत सारे नंबर हैं जिसको जिस तरह हम यानी 2/3 करें या इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के नंबर आ रहे हैं। तो वो जैसे जैसे हम देखेंगे हमें सामने आते जाएंगे, हम उसको डिस्कस करते जाएंगे। बस ये आपने पॉइंट माइंड में रखना है कि इरेशनल नंबर ऐसे नंबर है जिनको हम p ओवर q की शक्ल में नहीं लिख सकते, उनको हम कहते हैं ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो इसको डिफाइन कर लें, द नंबर्स, आप देखें ये बिल्कुल एज इट इज़ ऊपर की तरह आप इसे लिखते हैं, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, नहीं इसको लिख ही लें, विच कैन नॉट बी रिटर्न
इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, जिनको हम पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते, ये हमारे पास कौन से नंबर बनेंगे, इरेशनल नंबर बनेंगे। ये सारी नोटेशन इसी तरह होगी, लेकिन यहाँ जो है x इज़ नॉट इक्वल टू, यानी इक्वल को हम क्रॉस कर देंगे तो ये हमारे पास नॉट इक्वल बन जाएगा। तो ये है हमारे पास इरेशनल नंबर। फर्दर इसकी ये रैकरिंग, उसके बाद नॉन रैकरिंग, इस तरह की डिफरेंट टाइप्स आगे आनी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। अभी आज इतना ही था। एक हमारे पास ओरिजिनल देख लें क्या रैशनल रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर जो है ये सबसे बड़ा सेट है हमारे पास। रियल नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिनमें रैशनल नंबर भी आ जाएंगे, इरेशनल भी आ जाएंगे, यानी सारे अगर नंबर जितने भी हमारे नंबर यूज़ होते हैं अगर वो हम कंबाइन कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो रियल नंबर का सेट बनेगा। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और आर इक्वल होता है क्यू यूनियन क्यू डैश के, यानी इसमें रैशनल नंबर भी आ जाएंगे और इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे। और अगर हम देखें तो सबसे बड़ा सेट जो है वो हमारे पास रियल नंबर होता है। इसका चार्ट भी किसी टाइम बना के देख लें। उसके बाद हमारे पास उससे छोटे रैशनल और इरेशनल होते हैं। इनसे छोटे हमारे पास फिर इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर पिछले हमने टॉपिक में देखा। उसके बाद फिर बाकी सारे रियल नंबर, होल नंबर, कंपोजिट, प्राइम, इवन, ऑड, ये सारे आ जाते हैं। तो ये इसका चार्ट है। तो उम्मीद है नंबर से समझ आ गए, वो हो गए मसला, तो इंशाल्लाह हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। इसको देखें, न्यू चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट है, तो उम्मीद है समझ आ जाएगी और इंशाल्लाह ये जल्दी होते चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, उनको भी हमने डिटेल से ही देखना है, तो इसको तवज्जो से देखें और बार बार समझें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।